Hello friends, my name is Kalpana. So today I am going to talk about happy child, cheerful personality and good human being. एक्चुअली हमारे एजुकेशन का जो एक रूटीन मेथड चलता आ रहा है, रूटीन कल्चर चलता आ रहा है, हम उसी को एज पेरेंट्स हम उसी को बहुत ही ब्लाइंडली यूज़ करते हैं कि जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी प्री स्कूलिंग कहाँ से होनी है, उसकी स्कूलिंग कहाँ से होनी है, अगर बच्चे के पास आफ्टर स्कूल भी उसके पास टाइम है तो किस तरीके से उसके टाइम को यूज़ करना है, उसको किस तरीके से उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसको इंगेज करना है, उसके टाइम को फुल यूज़ करना है। तो बेसिकली हम उसके प्रैक्टिकल पार्ट्स पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने के लिए, उसको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए। लेकिन हम कभी भी बच्चे के इमोशनल पार्ट, उसके मेंटल स्टेजेस पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते कि जैसे कि आप कहीं क्या आपका बच्चा एक चेयरफुल पर्सनैलिटी है, क्या आपका बच्चा एक हैप्पी चाइल्ड है, क्या आपका बच्चा एक अच्छा इंसान है, क्या उसके थॉट प्रोसेस, क्या उसके बिहेवियर में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो चीज़ों को बहुत इजीली समझ जाता है, कहीं वो स्टबन तो नहीं है, कहीं उसके अंदर जेलसी, कंपैरिजन जैसे या ईगो जैसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। हम इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि जब हम बच्चे के एजुकेशन पर हम इतना ध्यान देते हैं उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए तो हम उसके इमोशनल पार्ट पर हम उतना ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहने वाला, इसीलिए ही आप उसके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक ब्राइट फ्यूचर सोच रहे हैं और इसीलिए ही आप उसके एजुकेशन पर, उसके पर्सनल टैलेंट पर आप इतना वर्क करते हैं। बट कभी भी आप उस चीज़ पर आप नहीं सोचते कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब उसकी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ होगी, जब वो इंडिविजुअली अपने उसके लाइफ में डिफरेंट फेसेस आएंगे, वो डिफरेंट स्टेजेस को फेस करेगा कि उसकी खुद की पर्सनल रिलेशनशिप होंगे, मतलब उसके बहुत से रिलेशनशिप वो निभा रहा होगा, चाहे उसकी पर्सनल हो चाहे वो उसकी प्रोफेशनल हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे के इमोशनल एरियाज पे नहीं ध्यान दे रहे, कि अगर आपके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, वो नेगेटिव थॉट आ गए या ईगो या कंपैरिजन या फिर जेलसी जैसी चीज़ें आ गई, तो ये बच्चे को बहुत ही वीक बना देती हैं फ्यूचर में। क्योंकि उसको जब भी वो अपने किसी भी रिलेशनशिप में होगा, चाहे वो उसके पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, चाहे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, जो भी उसके रिलेशंस होंगे, अगर उसके अंदर ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ गए तो वो उन चीज़ों पर वो हैंडल नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में बच्चा कहीं ना कहीं खुद ही वीक पड़ जाता है। अगर आपका बच्चा स्टबन है, उसके अंदर जेलसी, कंपैरिजन और ईगो जैसे नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये थॉट्स, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं, ये किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, ये इंडिविजुअल बच्चे के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बच्चे को ही लाइफ में जब उसके डिफरेंट स्टेजेस आएंगे या उसके डिफरेंट उसके लाइफ में डिफरेंट पार्ट होंगे, तो यही चीज़ें, यही नेगेटिव थॉट्स ही उसके आगे प्रॉब्लम बन के उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जब बच्चा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, वो इंडिविजुअल, वो अंदर से चाहे उन प्रॉब्लम को कितने भी सॉल्व करना चाहता हो, लेकिन वो उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता और फिर उसकी उस सिचुएशन में उसकी खुद अपने आप से फाइट होती है। और जब आप खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत इजीली एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, कि जब आप खुद अपने आप से फाइट करते हैं तो वो फाइट आपको ही वीक बनाती है और वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, वो इंडिविजुअल, वो आपको ही वीक करती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा खुश मिजाज हो, उसका फ्लेक्सिबल बिहेवियर हो, वो चाहे टैलेंटेड हो ना हो, वो द बेस्ट हो ना हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में हैप्पी एंड सेटिस्फाइड पर्सनालिटी हो। उसकी लाइफ में चाहे लग्जरी हो ना हो, लेकिन उसकी लाइफ में पीस जरूर हो। एज अ पेरेंट्स हमें उन एरियाज़ पे भी ध्यान देने का उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि हम उसके एजुकेशन, क्योंकि अगर आप एजुकेशन को मैंने जो भी बातें बोली या जो भी टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किए, मेरा उसका मेन मोटिव ये था कि मैं ये नहीं कह रही कि एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, नहीं, एजुकेशन की इतनी वैल्यू नहीं होती, एजुकेशन तो है ही, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे को और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके लाइफ पिलर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
तो उसके लिए जितना ही एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट रखता है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल टैलेंट जितना इम्पॉर्टेंट रखता है, उतना ही बच्चे का मेंटल स्टेज, मेंटल हेल्थ, उसको इमोशनली स्ट्रांग होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जब अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, चाहे मतलब जैसे बच्चे की हॉबी क्लासेस में जैसे आप उसको डांस, सिंगिंग या कुछ भी टैलेंटेड चीज़ें आप उसको सिखाना चाहते हैं, तो ये उसको सिखाने के लिए आपको बहुत से इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, जहाँ से वो बच्चे को वो चीज़ आप वहाँ के थ्रू आप अपने बच्चे को वो चीज़ सिखा सकते हैं। बट जो जिन चीज़ों पर मैंने बात की है आज, वो सिर्फ एक पेरेंट्स ही बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होता है और पेरेंट्स की बातें बच्चे की माइंड में बहुत जल्दी घर कर जाती हैं। मैंने जो भी आज टॉपिक्स को हाईलाइट किए हैं, होप कि आप उसको पसंद करेंगे, आपको वो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।